हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपार हम कैसे फिल कर सकते हैं, अपार फिल करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और अपार फिल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अपार फिल करने के लिए हम सबसे पहले रिडेल साइट का होम पेज ओपन करेंगे और होम पेज ओपन करने के बाद क्लिक हेयर टू लॉगिन नाम से जो ये ऑप्शन हमें दिखाई देगा, इस पर हमें क्लिक करना है और इसके बाद ये एक विंडो ओपन होगी। इसमें आपको यूज़र आईडी में अपनी एम्प्लॉई आईडी फिल करनी है, नीचे पासवर्ड और ये एंटर कोड में ये ब्लू कलर में जो डिजिट दिए गए आपको ये फिल करके लॉगिन करना है। इसके बाद आपके अकाउंट का होम पेज ओपन होगा जिसमें ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें आपको पर्सनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पर्सनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसमें से आपको अपार वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपार वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो इसके नीचे एक और ऑप्शन अपार इंडेक्स नाम से आपको दिखाई देगा। आप जब अपार इंडेक्स ऑप्शन को प्रेस करोगे तो इसी विंडो पे राइट साइड में आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से आपको अपनी पोस्ट को सेलेक्ट करना और नेक्स्ट को प्रेस करना है। तो इसके बाद एक ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें आपको ओपन पेज ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से होगा। हम जो भी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे बस वही पोस्ट का नाम चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें सारे ऑप्शन इसी प्रकार से आपको दिखाई देंगे। आपको इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पे जो दिया गया है एंट्री फॉर असिस्टेंट टीचर अपार, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अगला पेज कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसमें एम्प्लॉय आईडी वाले ऑप्शन में आपकी एम्प्लॉय आईडी पहले से ही फिल होगी और रिपोर्टिंग ऑफिसर में आपको अपने एचओएस की आईडी फिल करनी है। पीरियड फ्रॉम में जिनकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2019 या इससे पहले की है उनको इसमें 1 अप्रैल 2019 फिल करना है और जिनकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2019 के बाद की है उनको इसमें अपनी ज्वाइनिंग डेट फिल करनी है। पीरियड 2 वाले ऑप्शन में आपको 31 मार्च 2020 फिल करना है और गो ऑप्शन को प्रेस करना है। इसके बाद आपके अपार का पहला पेज ओपन होगा और उसमें जो ऑप्शन दिखाई देंगे वो इस तरह से है। इसमें से आपको जो 1 से 9 तक जो ऑप्शन दिखाई दे रही है सारे भरे होंगे, बस आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरना है। इनमें से कुछ ऑप्शन में आपको येस नो पे क्लिक करना है तो कुछ में आपको खुद टाइप करके फिल करना पड़ेगा। क्वालिफ़िकेशन पहले से दी होगी और जिन दोस्तों ने अभी कुछ महीने पहले ही पिछले ही साल अप्रैल के बाद ज्वाइन किया है उन सभी को पे मैट्रिक्स में लेवल 6 ही फिल करना है और बेसिक पे उनकी 35,400 ही होगी और बाकी आप ये लेवल और बेसिक पे इन दोनों को अपने पे स्लिप से भी मैच कर सकते हैं, उनसे मैच आप कर लेना। पॉइंट नंबर 15 डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, काफ़ी साथियों को इसमें कन्फ्यूजन थी। इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ टीचर्स से बात की है, उनके अकॉर्डिंग ए में जो दिया गया डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आपको ज्वाइनिंग डेट फिल करनी है जिस तारीख को आपने स्कूल में ज्वाइन किया। डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट में आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है उसके ऊपर जो डेट दी गई है आपको वो फिल करनी है और डेट ऑफ कंटिन्यूस अपॉइंटमेंट इन द प्रेजेंट पोस्ट में आप ज्वाइनिंग डेट को ही फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया अगर डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट में आपने अपॉइंटमेंट लेटर वाली डेट फिल ना करके ज्वाइनिंग डेट वाली डेट ही फिल किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वह भी चलेगी, वह भी सही है। कैडर वाले ऑप्शन में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेलेक्ट करना है और इससे अगले ऑप्शन में डेट ऑफ पोस्टिंग इन द प्रेजेंट प्लेस ऑफ वर्क में आप अपनी ज्वाइनिंग डेट ही फिल कर देना। अगला ऑप्शन न्यू ज्वाइनर्स के लिए तो नहीं है, मोस्टली उनके लिए जिनका अभी प्रमोशन हुई है, ट्रांसफ़र हुआ है। अगर आप पर ये लागू नहीं होता तो आप इसमें नॉट एप्लीकेबल या NA लिख देना। इसके बाद अगला ऑप्शन है वो है रेजिडेंशियल एड्रेस का, ये आपका पहले से ही फिल होगा। अब देखते हैं अगले पॉइंट को, नेचर ऑफ लीव। अगर आपने
EOL ली है या चाइल्ड केयर लीव ली है तो उनकी डिटेल आप इसमें फिल कर सकते हैं। अगर इन दोनों के अलावा कोई और लीव ली है तो इसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे CL हो गई, आपको इनको मेंशन नहीं करना है। अगर आपने केवल CL ली है तो इसमें NA फिल कर देना है, फिर 0 फिल कर देना। अगला ऑप्शन है नंबर ऑफ़ डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़। इसमें कितने दिन आपने ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप, सेंसस, इलेक्शन इनमें पार्टिसिपेट किया, वो नंबर ऑफ़ डेज आपको इसमें फिल करने हैं। आपको इसके साथ एक एनी अदर का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। अगर वो ऑप्शन हो तो दोस्तों उसको फिल करने से बचना, क्योंकि अगर हम कुछ डिटेल एनी अदर ऑप्शन में फिल करते हैं तो बाद में शो नहीं होती। मान लो जैसे हमने कोई ऐसे ही वर्कशॉप अटेंड की जिसकी हेडिंग ना ही वर्कशॉप थी ना सेमिनार थी, अगर हम उसको एनी अदर में फिल करना चाहें फिल तो हो जाएगी, लेकिन कई बार वो ऑप्शन बाद में शो नहीं होता। अगले पॉइंट नंबर 22 में AB दे रखे, इसमें आपको यस ही फिल करना है। 24 में भी यस फिल करना है। और रिपोर्टिंग ऑफिसर ID में आपको अपने HOS की ID फिल करनी है और नाम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ना भी हो तो आप अपनी तरफ से फिल कर देना। इसके बाद रिजल्ट ऑफ टीचिंग स्टाफ असिस्टेंट प्राइमरी, इसमें आपने जो क्लास पढ़ाई है, सेक्शन पढ़ाया है और सब्जेक्ट टोट में जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाए और स्टूडेंट अपीयर, जितने स्टूडेंट अपीयर हुए एग्ज़ाम में उनके बेस पर आपको अपना रिकॉर्ड इसमें फिल करना है। अगर सारे बच्चे पास है तो 100% रिजल्ट आ ही जाएगा। अगर बाई चांस सारे बच्चे पास नहीं है, कोई एक बच्चे के 33 से कम नंबर है, तो उस सिचुएशन में हम इसमें डाटा तो फिल कर देंगे, लेकिन जब परसेंटेज फिल करेंगे और वो अगर पॉइंट में आ रही है जैसे कि 94.7, तो वो फिल करने के बाद अगर हम सबमिट करेंगे तो सर्वर बिज़ी जैसे कोई ऑप्शन या जैसा कोई सेंटेंस ऊपर लिखा दिखाई देगा, तो उससे बचने के लिए आप इसको राउंड फिगर में लिख सकते हैं। जैसे कि 94.7 को सीधा हम 95 लिख सकते हैं। और उसके बाद जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट प्रमोटेड अंडर नो डिटेंशन पॉलिसी में उन बच्चों की संख्या लिखनी है जिनके नंबर 33 से कम है और उससे अगले वाले में उनका परसेंटेज लिखना है। अगर किसी साथी के पास क्लास 1 या 2 थी तो आपको अपने रिजल्ट में 100% ही फिल करना है, और जिनके पास 3 to 5 थी वो अपने रिकॉर्ड के हिसाब से इन कॉलम्स को फिल करेंगे। और फाइनल रिजल्ट के लिए आप अपने क्लास की रिजल्ट ब्रोडशीट को भी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेल्फ असेसमेंट टू बी फिल्ड बाय द ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन, इसमें पॉइंट नंबर 1 ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ में आपको अपनी ड्यूटीज़ के बारे में लिखना है। जैसे आपको कोई चार्ज मिला है वो लिख देना आप इसमें, आप जिस क्लास की क्लास टीचर है वो लिख देना, और नॉर्मली हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी की ड्यूटी होती ही है, आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। इस पॉइंट नंबर 2 में जो दिया गया उसी के बेस पे या उन्हीं को इंक्लूड करते हुए हम अपने इस कॉलम में टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को लिखेंगे। और जैसे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड हमारे क्या टारगेट थे, रिमीडियल टीचिंग के रिगार्डिंग क्या टारगेट थे, एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग हमारे क्या गोल्स थे, ये हम इसमें लिखेंगे। और इसके साथ वाला ऑप्शन में एक्चुअल अचीवमेंट्स एंड शॉर्ट फॉल्स, इस वाले ऑप्शन में हमारी अचीवमेंट्स यानी उन टारगेट को हमने कितना अचीव किया, और अगर कोई परेशानी आई, कोई कमी रही तो वो बातें हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोग्रेस, ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो इसमें सब्जेक्ट विच एवर एप्लीकेबल, तो दोस्तों इसको फिल करते समय ध्यान रखना, एक ऑप्शन पहले आया था जिसमें हमने रिजल्ट फिल किया था, उसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और ठीक वैसे ही आप इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। मैं यही सलाह दूंगा कि जो पहले वाला ऑप्शन आया था रिजल्ट फिल करने वाला, उसमें आप सारे सब्जेक्ट अलग अलग सेलेक्ट करना, और इसमें आपकी मर्जी है, इस वाले ऑप्शन में आप ऑल सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अलग अलग सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसमें आपको सबसे पहले अपनी क्लास लिखनी, इसमें सेक्शन का ऑप्शन नहीं होगा, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड में टोटल नंबर आपको स्टूडेंट्स के लिखने हैं, कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में,
और इसमें सब्जेक्ट आप फिल करोगे या ऑल सब्जेक्ट्स अगर आप लिखते हो तो उसके बाद अगले ऑप्शन में उन बच्चों की संख्या लिखनी है जो आपकी क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ज़्यादा एक्सीलेंट है, थोड़ा ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वो देते हैं। इससे अगले ऑप्शन में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु हैव अटेंड एज अप्रोप्रिएट लर्निंग, जो क्लास का लेवल है उसी लेवल तक वो सीख पाए हैं, उतना ही जानते, तो उनका नंबर आपको इसमें लिखना है। और वैसे मोस्टली बच्चे इस बीच वाले ऑप्शन में ही आपको दिखाई देंगे। और जो इससे अगला ऑप्शन है नेम ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो नीड फर्दर डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट, जो जैसे कि थर्ड क्लास का जो लेवल होना चाहिए बच्चों का, वो लेवल जिन बच्चों का नहीं है उनकी संख्या इसमें लिखनी है। एरिया ऑफ कंसर्न में आप लिख सकते हो कि जैसे डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट वाले ऑप्शन में आपने जो स्लो लर्नर्स दिखाए हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो कि स्लो लर्नर्स है या फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है। और रिमार्क्स में आप लिख सकते हो कि वो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग अगर हम करते हैं तो वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। ये बातें आप इसमें लिख सकते हो। और रिमार्क्स वाले कॉलम में ज़्यादा भी नहीं लिखना, क्योंकि कई बार ज़्यादा हम टाइप करते तो वो फाइनल जब हम प्रिंट निकालते तो उसमें शो नहीं होता। इससे अगला ऑप्शन हमारे पास होगा कंट्रीब्यूशन टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें देखते हम पहले नंबर पर है पैरामीटर दे रखा पार्टिसिपेशन इन मॉर्निंग असेंबली, और स्पेसिफिकेशन में दे रखा कि आपकी क्लास ने स्कूल मॉर्निंग असेंबली में प्रेजेंटेशन दी, उसके बारे में कितनी बार ये प्रेजेंटेशन हुई। और उससे अगले ऑप्शन में हमें लिखना है डिटेल्स लिखने प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, जैसे किसी ने थॉट्स बोला, किसी ने मोरल वैल्यूज़ पर आधारित कोई स्टोरी सुनाई, किसी ने स्पेशल असेंबली में प्रेजेंटेशन दी, वो चीज़ें आप इसमें लिख दोगे। पॉइंट नंबर 2 में पार्टिसिपेशन इन स्कूल फंक्शंस एक्टिविटीज़ में स्पेसिफिकेशंस दे रखी है माई क्लासमेट प्रेजेंटेशंस इन एनुअल स्पोर्ट्स डे। इसमें इससे अगले वाले कॉलम में आपने कितनी बार हेल्प की इन चीज़ों में वो लिखोगे। और लास्ट वाले कॉलम में जो डिटेल देनी, जिसमें आप इसमें लिख सकते हो कि अगर आपकी क्लास के बच्चों ने एनुअल डे, रिपब्लिक डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेशन किया और कोई पोजीशन ली, तो उसकी डिटेल आप इस लास्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है प्रिपरेशन फॉर पार्टिसिपेशन फॉर इंट्रा स्कूल कंपटीशन। इंट्रा स्कूल कंपटीशन वो कंपटीशन होते हैं जो कि एक स्कूल के अंडर में ही होते हैं, एक ही स्कूल में होते हैं, जैसे कि 2 क्लासेस का हो गया आपस में, इस हिसाब से। तो उसमें आपने क्या तैयारी करवाई, कितनी बार तैयारी करवाई, वो चीज़ें लिखनी है। जैसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, डिटेल्स में आप लिख सकते हो कि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई 2 क्लासेस के बीच, ग्रीटिंग कार्ड का कंपटीशन हुआ, वो डिटेल्स आप इसमें दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर जोनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल कंपटीशंस। इसमें आपने अगर किसी बच्चे को सपोर्ट की हो, किसी की तैयारी करवाई हो जो किसी भी लेवल पर, स्कूल से आगे किसी भी लेवल पर खेला हो, जैसे कि इस सेशन में मेंटल मैथ क्विज हुआ था, उसमें बच्चे क्लस्टर लेवल, जोनल लेवल, स्टेट लेवल तक गए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपटीशन हुए होंगे, जैसे स्पोर्ट्स के कंपटीशन, आप उसमें उसकी डिटेल इस वाले कॉलम में फिल कर सकते हैं। इसके बाद है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स एंड गार्जियंस। इसमें पैरामीटर दे रखा आई मेक यूज़ ऑफ माई कॉन्टैक्ट्स विद पेरेंट्स एंड अदर कंसर्न्ड एडल्ट्स टू एनहेंस लर्निंग ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो इसमें स्पेसिफिकेशन में आप लिख सकते हो कि पीटीएम और डिस्कशन, फेस टू फेस डिस्कशन, और फ्रीक्वेंसी में कितनी बार आपने ऐसा किया वो। और रिमार्क्स में आप लिख सकते हो कि जो पीटीएम हुई थी 1 जनवरी में हुई थी कि वो कंडक्टेड सक्सेसफुली, और जो बच्चों के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स है उसके बारे में आपने डिस्कशन किया, ये बातें आप रिमार्क्स में लिख सकते हो। उसके बाद पॉइंट 3 का ए पार्ट, इसमें आपको बताना है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो गोल्स थे इस सेशन को लेकर, अगर उसमें आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा तो आप इसमें वो बातें लिख सकते हैं। अगर कोई परेशानी नहीं आई, सब ठीक रहा और सारे गोल्स अचीव हो गए आपके, तो आप इसमें नो शॉर्टफॉल्स भी लिख सकते हैं। और इससे अगले बी ऑप्शन में आपको ये इंडिकेट करना है कोई ख़ास, कोई महत्वपूर्ण अचीवमेंट
हो किसी बच्चे की और आपने उसमें अपना सहयोग दिया हो, तो आप इसमें ये सब लिख सकते हैं। जैसे कि एनुअल एक्टिविटी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटी होती है, आपने उसको कंडक्ट करवाने में या बच्चों को सिखाया हो कि हमें कैसे क्या करना है और उस बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो, तो वो बातें आप इसमें लिख देना। और इसके बाद अगले ऑप्शन में है प्लीज़ स्टेट वेदर यू हैंडल्ड एनी अदर इम्पोर्टेंट ड्यूटी और अरेंजमेंट गिवन बाय द HOS इन एडिशन टू अबोव। आपने जिन भी बातों का जिक्र ऊपर किया, अगर उसके अलावा जो भी बातें रह गई है, जो भी चार्ज या ड्यूटी आपकी रह गई है, आप इसमें मेंशन कर सकते हो। जैसे कि क्लासरूम लाइब्रेरी का रिकॉर्ड क्लास टीचर हैंडल करता है, तो आप इसमें वो लिख सकते हो। इसके अलावा एनुअल फंक्शन पे, स्पोर्ट्स डे पर जो भी एक्टिविटी जिस भी कमेटी में आपको रखा गया है, आप उसको मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आपको इस अपार को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप फिर से ये वाला ऑप्शन ओपन करेंगे और पॉइंट नंबर 3 पे जो अप्रूवल ऑफ असिस्टेंट टीचर अपार ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस ऑप्शन में जाके आप अपनी अपार की डिटेल्स को अच्छे से देख लेंगे और उसको अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद वो अपार अपने आप आपके HOS के अकाउंट पर चली जाएगी और वो आपकी अपार को देख सकते हैं। और उसके बाद रिपोर्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर अपार ऑप्शन पर जाकर आप अपनी अपार की रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अपार तो हमारी फिल हो चुकी है और ये वाली एक ब्लैंक अपार है और ये अपार TGT और PGT टीचर हैं उनके लिए है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए लगभग वही सारे ऑप्शंस उनके अपार में दिए गए हैं। जैसे कि शुरू वाले ऑप्शन तो वैसे ही जैसे कि हमने जो अभी पहले अपार देखी है उसमें थे, लेकिन उसके बाद जैसे कि 3rd to 8th वाले ऑप्शन में जो रिजल्ट है उसके बाद 9th और 11th का ऑप्शन दे रखा है। इसमें बस फ़र्क इतना है कि इसमें हमें नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्शन भरनी है और क्वालिटी इंडेक्स भरना है। क्वालिटी इंडेक्स का मतलब है जैसे अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, उन सब के जितने नंबर आए आपके सब्जेक्ट में उसको जमा करना है, जोड़ना है और 50 से डिवाइड कर देना है, यानी कि वो एक एवरेज आ जाएगा, वो क्वालिटी इंडेक्स आपका होगा। और ऐसी अगर बोर्ड की क्लास थी किसी के पास 10th या 12th, तो उसमें इस साल वाला रिज़ल्ट और पिछले साल भी अगर आपके पास वो क्लास थी तो वे दोनों रिज़ल्ट इसमें फिल किए जाएंगे। इसमें भी वैसे क्वालिटी इंडेक्स निकालना है और साथ में एक डेविएशन वर्ड और आता है इसमें, उसके अंदर हम जैसे करंट ईयर रिज़ल्ट और प्रीवियस ईयर रिज़ल्ट का जो डिफरेंस होता है उसको डेविएशन में शो करते हैं। अगर वो पॉजिटिव में तो प्लस लगा देंगे, अगर नेगेटिव में तो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आपको TGT और PGT वाली अपार में दिखाई देंगे। और